2 दिन पहले की बात है। रात के 2 बज रहे थे और मैं सोने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर हमें कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाते हैं, पर आखिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैसे बनाया जाता है? पाइथन, जावा, C++, इन्हें किसी ने तो बनाया होगा ना, और कैसे बनाया और क्यों बनाया? अब जाहिर सी बात है, अगर इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में होगा तो नींद तो नहीं आएगी, तो बैठ गया अपने कंप्यूटर के सामने इस सवाल का जवाब ढूंढने, और आज वही जवाब लेकर आया हूँ आपके सामने। और साथ ही इस वीडियो के एंड में हम एक अपना छोटा सा क्यूट सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाएंगे। और एक और चीज़, इस वीडियो से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 2 AM थॉट सीरीज़, जहाँ पर ढूंढेंगे जवाब आपके भी ऐसे रात के 2 बजे वाले टेक रिलेटेड क्वेश्चंस का विच डोंट लेट यू स्लीप। तो मेरा नाम है नैतिक वर्मा एंड यू कैन कॉल मी मिस्टर Decodex। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम इस वीडियो को ऐसा रखने वाले हैं कि जिसे कोडिंग नहीं भी आती है या थोड़ी बहुत कोडिंग आती है वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल पर नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमें इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। अब समझिएगा कि एज ह्यूमंस हम जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसमें हम लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस को प्रिफर करते हैं, पर कंप्यूटर्स तो इंसान है नहीं कि वो हमारी भाषा को समझें या वो हिंदी इंग्लिश में बात करें। कंप्यूटर्स समझते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, यानी कि या तो ऑफ सिग्नल जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऑन सिग्नल जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी 0 और 1 की भाषा को हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। तो अब हमें ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच की इस लैंग्वेज गैप को फिल करने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि ह्यूमन से ह्यूमन रीडेबल इनपुट लेकर उसे ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में समझा दे। और यही काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वर्किंग को समझने के लिए एक सिंपल सा सिचुएशन इमेजिन करेंगे। मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है सनी और दूसरे का नाम है सूरज। अब सनी को सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है और सूरज सिर्फ हिंदी समझता है, और आप इन दोनों के बीच में ट्रांसलेटर का काम करते हैं क्योंकि आप हैं जीनियस और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आती है। तो अब सनी को सूरज को कोई कमांड देना है और वो आपसे कहता है ब्रिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, और अब आपको ये कमांड ट्रांसलेट करके सूरज को बताना है। तो इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए अब समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वर्किंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वर्किंग को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज 1, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड हम उस कोड को कहते हैं जिसे यूज़र ने या सोर्स ने इनपुट किया है। जैसे इस सिचुएशन के अंदर सनी, जो कि आपका सोर्स है, उसने इनपुट किया ब्रिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। तो ये हो गया सोर्स कोड। दूसरा स्टेज, लेक्सर। तो अब जो सनी ने आपसे कहा था ब्रिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, आप सबसे पहले इसे अपने दिमाग में छोटे छोटे मीनिंगफुल टोकन्स में तोड़ेंगे, जैसे कि ब्रिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। यही काम करता है लेक्सर। जो भी कोड यूज़र ने इनपुट किया है उसे वो छोटे छोटे मीनिंगफुल टोकन्स में तोड़ देता है इन अ सीक्वेंशियल मैनर। स्टेज 3, पार्सर। अब जो छोटे छोटे टोकन्स आपने बनाए थे, आप उन्हें यूज़ करके उस सेंटेंस का या उस कोड के ग्रामर को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में ब्रिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट में ऑरेंज एक फ्रूट है, ना कि एक कलर। आप ये कैसे समझेंगे? उसके ग्रामर से। तो यही काम करता है पार्सर। ये कोड के ग्रामर को समझता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले ने डिफाइन किया होगा। स्टेज 4, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अब यहाँ होता है मेन ट्रांसलेशन वाला काम। कंपाइलर उस कोड को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमारी मशीन को समझा देता है। जैसे कि इस सिचुएशन में आपने अब ब्रिंग एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट को ट्रांसलेट करके सूरज को समझा दिया कि मार्केट से एक ऑरेंज लेकर आओ। अब 5वां और फाइनल स्टेज, रन टाइम। ये वो फाइनल स्टेज है जहां मशीन आपके कमांड्स को समझ के उसे एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि इस सिचुएशन में सूरज आपके दिए हुए कमांड, यानी कि सनी के दिए हुए कमांड को समझ के मार्केट चला गया ऑरेंज लाने, और वो लाकर सनी को दे दिया। अब सवाल ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनते कैसे हैं?
क्या अपना एक लैंग्वेज बनाने के लिए हमें बाइनरी सीखना पड़ेगा, हमें ज़ीरोज़ और वन की भाषा में बात करना पड़ेगा? तो आज के समय में इसका जवाब है नहीं। आप किसी भी एक एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं एज योर होस्ट लैंग्वेज, जिसमें आप अपने लैंग्वेज के ग्रामर को डिफाइन करेंगे, सिंटैक्सेस समझाएंगे, लेक्चर, पार्सर, कंपाइलर, लाइब्रेरीज ये सब बिल्ड करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए, आपको कोडिंग आना चाहिए अच्छे से अपना एक लैंग्वेज बनाने के लिए। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम अपना एक छोटा सा डेमो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाएंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑलराइट, सो मैंने ये कोड पहले से लिखा हुआ था ताकि इस वीडियो में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये वाला जो सेक्शन है ये हम यूज़ कर रहे हैं अपने नई लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए, पार्सर, कंपाइलर, इन सब को डिफ़ाइन करने के लिए। और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसमें हम अपने नए लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं। जैसे से हेलो, तो हेलो प्रिंट होगा और उसके बाद रिपीट 3 टाइम्स, जो कि किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए अगर हम पाइथन में रिपीट करना चाहें, और ये लैंग्वेज हम पाइथन के अंदर बना रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर हम पाइथन में रिपीट करना चाहें तो उसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लिखनी पड़ती है। बट हमारे लैंग्वेज में काफ़ी सिंपल होगा, जस्ट लिखना होगा रिपीट 3 टाइम्स और उसके बाद जो हमें रिपीट करवाना है वो लिखना होगा। ठीक है, तो हमने इसे सिंपल कर दिया। इस लैंग्वेज में हमने अपना कोड लिखा। यहाँ पर हम अपने लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं, पाइथन को समझा रहे हैं, और उसके बाद हमने ये कमांड लिखा कि हमें ये आउटपुट दे दो। अब आउटपुट क्या आएगा कि जो हमने कोड लिखा है अपने ये वाले लैंग्वेज में, इसे ट्रांसलेट करेगा ये वाला कोड पाइथन में। तो पाइथन में कोड ट्रांसलेट हो गया। अब पाइथन से ट्रांसलेट होगा मशीन रीडेबल कोड में और वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। तो अब इसे रन करते हैं। ये आ गया हमारा आउटपुट। तो सबसे पहले इसने बताया कि ट्रांसलेट करके इसने पाइथन कोड क्या लिखा था। तो पाइथन में कोड कुछ इस तरह दिखता है। प्रिंट हेलो, और फिर ये वाला जो मैंने बताया था कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लिखनी होती है पाइथन में किसी भी चीज़ को रिपीट करवाने के लिए। तो ये वाला ट्रांसलेटेड पाइथन कोड हो गया। और उसके बाद इस कोड से जो हमारा आउटपुट आया वो ये था, हेलो और फिर सब्सक्राइब टू मिस्टर डी कोडेक्स, और ये 3 बार रिपीट हुआ। जैसे हमने यहाँ लिखा था से हेलो रिपीट 3 टाइम्स और उसके बाद सब्सक्राइब टू मिस्टर डी कोडेक्स। तो बन गया हमारा लैंग्वेज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो तो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने 2 AM थॉट्स कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ऑसम।